तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैनेजिंग प्रमोशंस। मैनेजिंग फाइनेंस तक हुआ था लास्ट लेक्चर में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजिंग प्रमोशंस। प्रमोशंस वी कैन से एडवर्टाइजमेंट, कि प्रमोट करना गुड्स को, है ना। तो जो प्रमोशन है दैट कैन टेक प्लेस इन 2 वेज, 2 तरीके से हो सकती है रिटेलिंग में। एक तो एडवर्टाइजमेंट उन कस्टमर्स के लिए हो सकती है हु आर नॉट इन रिटेल स्टोर, कि उस टाइम पर वो रिटेल स्टोर में नहीं है। और सेकेंड वे है कि जब वो रिटेल स्टोर में हैं तो उस टाइम पर एडवर्टाइजमेंट करना। तो दे आर 2 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो रिटेलिंग में की जाती है। सबसे पहला है एडवर्टाइजमेंट विच इंक्लूड स्पेशल फीचर ऑफ ए प्रोडक्ट, जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा की जाती है। जैसे आपने देखा होगा टेलीविज़न में, रेडियो में, न्यूज़पेपर में जो भी एडवर्टाइजमेंट आती है विच इज़ डन बाय द मैन्युफैक्चरर या डन बाय द रिटेलर, है ना, रिटेलर भी कहते हैं। या कॉन्सेंट्रेट ऑन सिंगल फीचर्ड प्रोडक्ट, कि अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसका कोई स्पेशल फीचर है तो उसके ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट होती है और एडवर्टाइजमेंट एजेंसी द्वारा ही बनाई जाती है ना। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी इसको प्रिपेयर करती है। तो ये कुछ स्पेशल फीचर हैं एडवर्टाइजमेंट के। तो ये वो एडवर्टाइजमेंट है जो सभी कस्टमर्स के लिए की जाती है, इसमें रिटेल स्टोर का कोई रोल नहीं होता। सेकेंड है एडवर्टाइजमेंट विच इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी एंड प्राइस ऑफ मर्चेंडाइज। ये रिटेल स्टोर पर होती है, कि रिटेल स्टोर पर आपने देखा होगा हर प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आप उठाते हैं उसके ऊपर MRP भी लिखा होता है एंड एट व्हाट प्राइस रिटेल स्टोर इज सेलिंग दैट प्रोडक्ट, तो वो भी लिखा होता है उसके ऊपर। तो वो उस तरीके की एडवर्टाइजमेंट है जिसमें क्या होती है, इंफॉर्मेशन द कस्टमर ऑफ द स्पेशल प्राइस, कि आपको कोई डिस्काउंट दिया जा रहा है या MRP पर ही दिया जा रहा है, जो भी है वो उसके ऊपर मेंशन किया जाता है। तो ये भी एडवर्टाइजमेंट में आती है। या जो इंफॉर्मेशन देती है कस्टमर को अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल और नॉट, है ना, वो भी एडवर्टाइजमेंट में आती है। या फीचरिंग मैनी प्रोडक्ट एंड देयर प्राइजेस। जैसे आपने देखा होगा कुछ पैम्पलेट्स आते हैं रिटेल स्टोर के, है ना, ईजी डे है या अपना ये रिलायंस है ना, ग्रोफर्स है, वो अपने पैम्पलेट्स निकालते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू भी, या ऑनलाइन भी पैम्पलेट्स वो पब्लिश करते हैं, जिसमें वो बताते हैं व्हाट आर द प्रोडक्ट अवेलेबल इन द स्टोर। ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो वहाँ पर अवेलेबल हैं, और विद प्राइजेस विद ऑफर्स, कि कौन कौन से ऑफ़र वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो मेंशन कर देते हैं। तो वो भी एडवर्टाइजमेंट है जो रिटेल स्टोर अपने भी करती है और अपने प्रोडक्ट की भी करती है। ब्रीफ स्लोगन रिफ्लेक्टिंग द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट के बेनिफिट को बताते हुए जो प्रोडक्ट उनके पास हैं कुछ स्लोगन भी लगा दिए जाते हैं एडवर्टाइजमेंट में, है ना। तो एडवर्टाइजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। रिटेल स्टोर को भी अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, अब बताना पड़ता है व्हाट आर द प्रोडक्ट्स अवेलेबल, व्हाट द डिस्काउंट दे आर ऑफरिंग, है ना, वो क्या डिस्काउंट दे रहे हैं, क्या बेनिफिट है। और जैसे आपने सुना होगा कुछ जो रिटेल स्टोर है वो कहते हैं कि उनकी मेंबरशिप ले लो पूरे साल की और उनको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा जिससे उनको हर प्रोडक्ट में इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो ये भी एक तरीका है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का या रिटेल स्टोर को प्रमोट करने का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है मैनेजिंग कस्टमर सर्विसेज। तो कस्टमर सर्विसेज को भी मैनेज करना एक अदर एक्टिविटी है। जैसे आपने ये भी देखा होगा कि जैसे एयरटेल है, रिलायंस है, इन्होंने अपना कस्टमर केयर नंबर अलग दिया हुआ है। तो वहाँ पर एक पर्सन ये एम्प्लॉय करते हैं जिसकी ड्यूटी होती है कि वो कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को सुनेगा और उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा, जिसको हम कॉल सेंटर भी बोलते हैं, है ना। तो हर जो रिटेल स्टोर है वो भी अपना एक कस्टमर सर्विस सेंटर बनाता है, चाहे वो पूरे जो है मतलब पूरे ब्रांच का, सारे जितने ब्रांचेज़ हैं उन सब का एक ही होगा और वो सभी कस्टमर की कंप्लेंट्स को सुनता है और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है ना। तो जो कस्टमर सर्विस है बहुत इंपॉर्टेंट है रिटेलिंग में भी, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, यहाँ भी क्या है, कस्टमर इज़ द किंग, कस्टमर के चारों तरफ सारी एक्टिविटीज़ घूमती हैं। अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो वो आता रहेगा, अगर सेटिस्फाई नहीं है तो वो छोड़कर दूसरे रिटेल स्टोर पर चला जाएगा। तो वो रिपोर्ट क्या बताती है कि 82% कस्टमर ऐसे हैं जो कि किसी भी रिटेल स्टोर को छोड़कर इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती, है ना। तो इसलिए कस्टमर सर्विस इशू नहीं होना चाहिए, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, स्पेशल डिस्काउंट चाहिए, ऑफ़र्स चाहिए और इसके साथ साथ उनको रिवॉर्ड्स भी चाहिए, है ना। अगर उनको सर्विसेज अच्छी मिलती है, उनसे सही तरीके से बात की जाती है पोलाइटली और उनकी प्रॉब्लम को सुना जाता है तो दे विल कंटिन्यू टू कम, वो आना जो है वो जारी रखते हैं और वो सेटिस्फाई होते हैं। तो इस तरीके से कस्टमर सर्विस को मैनेज करना ये भी एक इसका एक एक्टिविटी है।
नेक्स्ट देखिए मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स, मानवीय संसाधन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है मैनेजिंग रिटेल ऑपरेशंस में, क्योंकि बिना ह्यूमंस के यहाँ भी काम नहीं हो सकता। एक जो रिटेल स्टोर का ऑनर है वो पूरे रिटेल स्टोर को नहीं संभाल सकता, है ना। तो यहाँ पर भी वही रिक्रूटमेंट भी होती है कि एम्प्लॉयज़ को लगाया जाता है, सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग होता है ना। वही सारे फंक्शंस होते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हैं। तो यहाँ पर भी एक एचआर मैनेजर भी अपॉइंट किया जा सकता है अगर स्टोर बहुत बड़ा हो, और कोशिश की जाती है कि इस तरह के डिसीज़न लेने की, जैसे एम्प्लॉय की कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने की कोशिश की जाती है कि जो एम्प्लॉयज़ रखे जा रहे हैं वो सही तरीके से काम करें मतलब उनके अंदर जो है वो ये भावना लाई जाए कि ये स्टोर आपका ही है, उनको सेल को बढ़ाना है, तो वो कस्टमर्स को मोटिवेट करें, कस्टमर के साथ सही ढंग से पेश आएँ, है ना। और इसी तरह से एम्प्लॉय टर्नओवर को रिड्यूस करना। एम्प्लॉय टर्नओवर वो रेशो है जो ये बताता है एम्प्लॉयज़ कितनी जल्दी इंस्टीट्यूशन को, कंपनी को छोड़कर जाते हैं। तो यहाँ पर भी रिटेल स्टोर में उनको अपना जो एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो है उसको कम करना है, ताकि जैसे कस्टमर को आपको सेटिस्फाई करना है ऐसे ही एम्प्लॉयज़ को भी सेटिस्फाई करना है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस जो एम्प्लॉय है वो कस्टमर को मोटिवेट कर सकता है और इसी तरह से प्रोवाइडिंग गुड सेलिंग स्किल, कि उनको आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर एम्प्लॉय अच्छा है, सिंसियर है ना, तो आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं कि कैसे कस्टमर के साथ आपने बिहेव करना है, या किस तरह से उनको जो है वो गुड्स शो करनी है, उनका जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए, पोलाइट। तो ये सारी चीज़ें उसको सिखाई जा सकती हैं। रिक्रूटिंग पोलाइट एंड कॉन्शियस सेल्स पर्सन, कि जब उनका रिक्रूटमेंट किया जाए तो ये देखा जाए कि सेल्स पर्सन की जो क्वालिटीज़ हैं वो उसके अंदर हैं या नहीं। प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस, कि उनको वर्किंग कंडीशंस अच्छी प्रोवाइड की जाएं, जैसे वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए रिटेल स्टोर के अंदर, है ना, और वेंटिलेशन भी होना चाहिए, एसी भी लगे हुए हों, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ रिटेल स्टोर ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो मतलब सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो होनी चाहिए। इसी तरह से प्रोवाइडिंग द राइट पीपल अकॉर्डिंग टू रिटेलर्स, है ना। तो जो राइट पर्सन को राइट काम प्रोवाइड किया जाए, कि ऐसा ना हो कि उसका इंटरेस्ट किसी और काम में है और आप किसी और काम में उसको बिठा देते हैं। जैसे बहुत सारे काम हैं जो रिटेल स्टोर में होते हैं, एक तो सेल्समैन का तो काम है ही, है ना, और इसके अलावा जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, बिलिंग करता है ना, उसका अलग होता है, और इसी तरीके से कोई गेट कीपर भी होता है। तो जो पर्सन का जहाँ इंटरेस्ट है और जो उसकी क्वालिफ़िकेशन है उसके अकॉर्डिंग उनको काम प्रोवाइड किया जाए। प्रोवाइडिंग पर्सनल प्रोडक्टिविटी, कि उनको पर्सनल प्रोडक्टिविटी अपने आप को प्रूव करने का भी मौका दिया जाए, कि जो काम अच्छा कर रहे हैं उनका प्रमोशन भी कर दिया जाए, क्योंकि इनका भी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। अगर ये काम अच्छा कर रहे हैं तो इनका स्टेटस बढ़ा दिया जाता है, इनकी सैलरी भी बढ़ा दी जाती है। डेवलपिंग द सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल, जो भी बता रही थी कि इनकी परफॉर्मेंस का मूल्यांकन किया जाए और उसके अकॉर्डिंग इनको बताया जाए कि उनको क्या रिवॉर्ड्स या अवार्ड्स दिए जाएंगे, ताकि वो मोटिवेट हो काम करने को लेकर। तो वी कैन से ह्यूमन रिसोर्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, वो सारी रिटेल स्टोर में भी आती हैं। नेक्स्ट है मैनेजिंग रिटेल सेलिंग। तो सेलिंग इज़ द मेन पॉइंट, है ना, क्योंकि अगर सेलिंग अच्छी होगी, कस्टमर्स आएंगे तो ही कंपनी को या रिटेल स्टोर को प्रॉफिट होगा, है ना, और जो है वो चलती रहेगी। मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो रिटेल स्टोर को होता रहेगा और उनका एग्जिस्टेंस बना रहेगा। तो इसलिए देखो कौन कौन से स्टेप्स जो है वो सेल्स को बढ़ाने के लिए फॉलो किए जाने चाहिए। सबसे पहला अटेंडिंग द कस्टमर्स, कि कस्टमर्स को सही ढंग से अटेंड किया जाए, है ना, जो वो चाहते हैं उनसे पूछा जाए व्हाट दे वांट। उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनकी प्रॉब्लम को सुना जाए और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाए। अंडरस्टैंडिंग देयर रिक्वायरमेंट, कि व्हाट दे वांट, है ना, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनसे पूछी जाए और उसके अकॉर्डिंग उनको मर्चेंडाइज और वी कैन से प्रोडक्ट उनको दिखाए जाएँ। हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, कि अगर उनको हैंडल करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई बाधा आ रही है, तो उसको भी सॉर्ट आउट किया जाए। एंड आइडेंटिफाइंग द माइंड मेकअप ऑफ द कंज्यूमर्स का या कस्टमर्स का जो है वो माइंड मेकअप किया जाए कि वो नेक्स्ट टाइम भी आपके स्टोर पर ही आएंगे, है ना। आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट दे फील, वो क्या फ़ील कर रहे हैं एट द टाइम। अगर वो अच्छा फ़ील कर रहे हैं तो वो बता देंगे, मतलब उनका फ़ीडबैक आप ले सकते हैं। एंड क्लोजिंग द सेल, कि जब आप सेल को क्लोज़ कर रहे हैं या जब आपका स्टोर बंद हो रहा है तो आपने बताना है कि एट व्हाट टाइम स्टोर विल बी क्लोज्ड, है ना। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, दे विल अंडरस्टैंड।
तो इस तरीके से हम रिटेल सेलिंग को भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। उसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे अदर्स, कि इसके अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो रिटेल ऑपरेशंस में की जाती हैं।